आओ बच्चों, सुन लो एक कहानी। पंचतंत्र से चुन के लाए है अनूप की बानी। तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है महामूर्ख नाई। एक शहर में एक बड़े ही दयालु पति और पत्नी रहते थे। उनके मन में बहुत दया का भाव था। वे बहुत धनी मानी थे और उनका दान धर्म वगैरह वगैरह में, पूजा पाठ में बहुत ही मन लगता था। वो खुले हाथों से दान करते थे। बड़े आदमी थे, इसलिए उनके पास बहुत से रिश्ते नातेदार हमेशा आते जाते रहते थे। अपने भरसक सबकी सहायता भी करते थे वो। तो इस तरीके से धीरे धीरे समय ऐसा आया कि उन्होंने इतना दान करना शुरू कर दिया कि उनका पैसा खत्म होने लगा और कुछ दिनों में उनके पास पैसे खत्म हो गए। पैसे खत्म हो गए तो उनके जो मतलबी दोस्त थे, मतलबी रिश्तेदार थे, वो उनसे धीरे धीरे दूर हो गए, यानी उनके आना बंद कर दिया। दोनों ही पति पत्नी को बहुत ही कष्ट रहने लग गया। विपन्नता की हालत में वो अपना जीवन बिता रहे थे, ईश्वर का स्मरण कर रहे थे और अपनी विपन्नता को भी अपने प्रारब्ध का खेल मान रहे थे, अपने भाग्य का खेल मान रहे थे। तो बच्चों, एक दिन की बात है कि उनके दरवाजे पर एक भिक्षुक आया। भिक्षुक यानी मांगने वाला भिक्षुक आया और उसने उनसे कहा कि मैं बहुत भूखा हूं, मुझे कुछ दीजिए, खाने को दीजिए। बेचारे के घर में कुछ भी खाने का तैयार नहीं था। हार का उनके घर में बहुत थोड़ा सा अनाज बचा हुआ था। उन्होंने जो अपने खाने के लिए बचा कर रखा था, उसी को उन्होंने अपने, चूंकि दान की प्रवृत्ति थी, तो अपने मन को रोककर, अपनी भावनाओं को रोककर उस अनाज को उस भिक्षुक को दान कर दिया। भिक्षुक पहुंचा हुआ संत था, उसने उनकी मनोभावना समझ ली। उसने उनसे कहा कि तुमने ये जो दान किया है, ये कतई व्यर्थ नहीं जाएगा। कल सुबह मैं तुम्हारे दरवाजे पर आऊंगा और जैसे ही मैं दरवाजा खटखटाऊं, तुम दरवाजा खोलना और मेरे सिर पर एक डंडा मार देना। मारना तो इससे मेरे जितने भी बाल हैं वे सोने के बनकर जमीन पर गिर जाएंगे और तुम उन्हें बटोरकर फिर से धनी हो जाओगे। सेठ ने ये बात सुन ली और ठीक है, दूसरे दिन सुबह हुई, वो भिक्षुक आए। उन्होंने जैसा कहा था वैसा ही उस दंपति ने उनके साथ किया, यानी एक डंडा लाए, उसके सिर पर मारे और मारने के साथ ही उनके सारे बाल सोने के होकर जमीन पर गिर गए और इस तरीके से उस सोने को बटोर कर वो फिर से धनवान हो गए। ये बात सड़क के उस पार बैठा एक नाई देख रहा था। उसने कहा, अरे ये तो धनवान बनने का बहुत ही सीधा तरीका है। हाँ, तो इस तरीके से मैं भी धनवान बन सकता हूं। बस मुझे एक ऐसा भिक्षुक चाहिए जो संत हो, सिद्ध हो। तो उसने देखा, वो खोज में लगा, तो उसने एक भिक्षुक को पा लिया। उसको बड़े आदर सत्कार के साथ कहा कि कल सुबह तुम मेरे यहाँ भोजन करने आना और मैं तुम्हें अच्छे अच्छे भोजन कराऊंगा। वो बेचारा उनकी बातों में आ गया, नाई की बात में। बस दूसरे दिन सुबह वो जैसे ही पहुंचा, उसने डंडा उठाकर उस बेचारे भिक्षुक को मारना शुरू किया। सर पर 2-4 डंडे दनादन मार दिए। उसका सर से खून बहने लग गया। वो बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए भागना शुरू किया। इतने में राजा के सैनिक वहां आ गए। राजा के सैनिक आए तो उसने नाई को देखा, नाई को पकड़ लिया और उसे ले जाकर राजा के सामने पेश कर दिया। राजा ने उसे बहुत कड़ा दंड दिया। तो बच्चों, नाई ने अपने लोभ में ये काम किया था, जबकि उस नगर सेठ ने तो परोपकार की नीयत से उस भिक्षुक को दान किया था। तो इस तरीके से जो भी काम अच्छे उद्देश्य से किया जाता है उसका फल अच्छा होता है, और जो काम खराब उद्देश्य से किया जाता है या लालच के लिए किया जाता है उसका परिणाम नाई की परिणति की तरह होता है। तो बच्चों, आप अपने जिंदगी में जितना भी काम करें ना, उसके लिए एक अच्छा उद्देश्य जरूर चुनें, है ना।
तब आपके जीवन का मतलब सार्थक होगा और आप हमेशा उन्नति करेंगे। तो बच्चों, आज की कहानी बस इतनी सी है। हम फिर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।